तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मेरी सुबह की शुरुआत होती है 5 AM से और मैंने टू डू लिस्ट बना लिया है, जिसमें फर्स्ट है से साइंस का रिवीजन एंड सेकंड है मैथ का त्रिकोणमिति बनाना है, एसएसटी थर्ड है एसएसटी लॉन्ग क्वेश्चन और फोर्थ है हिंदी और संस्कृत का रिवीजन एंड फिफ्थ है पीवाईक्यू बनाना है और सिक्स्थ है लेक्चर इकोनॉमी का लेना है। तो ये रहा मेरा टू डू लिस्ट। तो चलिए इसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। आज मैंने थोड़ा कम लिया है। तो फर्स्ट टारगेट है साइंस का चैप्टर 1। मेरी कोचिंग में टेस्ट होने वाला है, इसलिए मैं चैप्टर 1 का रिवीजन कर ले रहा हूँ। इसके लिए मैं कोचिंग के नोट्स और अपने नोट्स की मदद ले रहा हूँ। चैप्टर 1 उतना हार्ड नहीं है, इसलिए जल्दी रिवीजन हो गया। नोट्स से बहुत जल्दी रिवीजन भी हो जाता है और शॉर्ट रिवीजन भी हो जाता है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। नहीं तो मेरे पास अपने नोट्स भी हैं, पर मैं उसका भी इस्तेमाल करता हूँ, पर ये ज़्यादा मुझे समझ में आता है और जल्दी याद हो जाता है, इसलिए मैं इसका भी इस्तेमाल कर ही लेता हूँ। इसमें डायग्राम ज़्यादा हैं, इसलिए मैं इसे ध्यान से पढ़ रहा हूँ। फिज़िक्स में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बिहार बोर्ड में हमेशा आते भी रहते हैं। वैसे मैं बिहार बोर्ड से हूँ, आप किस बोर्ड से हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मैंने अपने नोटबुक से भी रिवीजन कर लिया, क्योंकि अगर कुछ छूटा होगा तो कवर हो जाएगा। तो इसी के साथ यह चैप्टर ख़त्म होता है और मेरा पहला टारगेट कंप्लीट होता है। तो हम अपने टू डू लिस्ट को अपडेट कर लेते हैं। तो हम चलते हैं अपने सेकंड टारगेट की ओर, जो कि संस्कृत है। संस्कृत में मैंने चैप्टर 6 लिया है, जो कि भारतीय संस्कार है। इसके क्वेश्चन भी मुझसे बनने ही बनते हैं और मुझे ये हार्ड भी लगता है, और इसमें जो कि बहुत सारे याद करने वाले हैं, इसलिए मुझे बहुत हार्ड लगता है। तो चलिए इसे बहुत अच्छे से रिवीजन करते हैं और इसके पीवाईक्यू भी लगाएंगे। मैं तो बिहार बोर्ड में संस्कृत संजय सर से पढ़ता हूँ, दिशा ऑनलाइन क्लासेस वाले से। आप किससे पढ़ते हैं ज़रूर बताइएगा। मैं तो ऑनलाइन संजय सर से ही पढ़ता हूँ। आप कहाँ से पढ़ते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन? अगर ऑनलाइन पढ़ते हैं तो किस प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ यह चैप्टर क्लोज होता है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे टारगेट की ओर। तीसरा टारगेट है हमारा हिंदी का, जिसे मैं दिशा ऑनलाइन क्लासेस वाले संजय सर के नोट से पढ़ने वाला हूँ। मैं अभी काव्यखंड का चैप्टर 1 पढ़ रहा था। मुझसे इसके सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तभी मैं इसके पीवाईक्यू ज़रूर लूँगा, क्योंकि पीवाईक्यू लगाने से प्रैक्टिस ज़्यादा होती है। ये चैप्टर थोड़ा छोटा है, इसलिए जल्दी रिवीजन हो गया। इसी के साथ मेरा ये वाला टारगेट भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अगले टारगेट की ओर। उससे पहले हम अपने टारगेट लिस्ट को फिर से अपडेट कर लेते हैं। तो चलिए अब जो अभी हमने पढ़ा उसका पीवाईक्यू लगाते हैं। तो हम पहले हिंदी का कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का पीवाईक्यू लगा लेंगे। मैं तो ब्रिलियंट प्रकाशन के क्वेश्चन बैंक से पीवाईक्यू लगाता हूँ। वैसे पीवाईक्यू से पता चलता है कि प्रीवियस ईयर में कैसा बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा है। इससे अंदाज़ा लग जाता है कि आने वाले सालों में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पीवाईक्यू हमेशा लगाते रहना चाहिए। वैसे मेरा तो सिलेबस बहुत ही कम पूरा हुआ है। वैसे आपका कितना चैप्टर पूरा हो गया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैंने ऑब्जेक्टिव लगा लिया। अब शॉर्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। शॉर्ट आंसर कितना बनता है देखते हैं। ऑब्जेक्टिव तो गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान था। मेरे हिसाब से बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पीवाईक्यू लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं हमेशा लगाता रहता हूँ पीवाईक्यू जब जब मैं रिवीजन करता हूँ। पीवाईक्यू आप भी लगाइए, बहुत ही अच्छा है। इससे आपको प्रैक्टिस भी होगा और राइटिंग भी सुधरेगी, इसलिए आप भी लगाते ही रहिएगा इसे पीवाईक्यू को। और इसी के साथ मेरा पीवाईक्यू कंप्लीट होता है। अब चलिए आंसर मिलाते हैं। तो मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव बना लिया है। ऑब्जेक्टिव में मेरा एक भी गलत नहीं हुआ और सब्जेक्टिव भी सब बन गया। शॉर्ट आंसर को मैंने बहुत फास्ट लिखा है, इसलिए मेरे राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा। अब ब्रेक के बाद नेक्स्ट स्लॉट में मिलते हैं। तो मैंने नेक्स्ट स्लॉट की शुरुआत की है 11 AM से, और संस्कृत का मैं पीवाईक्यू करने वाला हूँ, जो मैंने रिवीजन किया था चैप्टर 6। इसमें तो मैं बुरी तरह फेल होने वाला हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा भी नहीं लगता और इसमें क्वेश्चन भी नहीं बनते मेरे, बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अगर आपको इस चैप्टर को याद करने के लिए कोई ट्रिक पता हो तो मुझे ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैंने ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू बना लिया है। अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें तो मेरे ऑब्जेक्टिव बहुत से गलत हैं और सब्जेक्टिव में भी 2-3 नहीं आ रहे हैं। इसको कल फिर से रिवीजन कर लेंगे। तो मैंने इसके सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बना लिए हैं। अब चलते हैं इसके रिजल्ट की ओर। तो ऑब्जेक्टिव में मेरे 3 गलत होते हैं और एक का तो आंसर क्वेश्चन बैंक में भी गलत दिया हुआ था। फिर मैंने उसे मिलाया तो पता चला क्वेश्चन बैंक में ही गलत है। और सब्जेक्टिव में मुझसे बने ही नहीं, मेरे 3 क्वेश्चन ही बने ही नहीं, 7 और 8 और 9 बने ही नहीं मुझसे। इसे फिर से रिवीजन करना पड़ेगा। इसे छोड़ते हैं और नेक्स्ट टारगेट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टारगेट है हमारा मैथ में मेरा चैप्टर 8 चल रहा है और मैं इसका NCERT 8.1 बना रहा हूँ।
पूरे मैथ के बुक में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति है, जिसका मैं रिवीजन कर रहा हूँ और 8.1 एनसीईआरटी का बना रहा हूँ। सबसे अधिक क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं, इसलिए से मैं अच्छे से बना रहा हूँ और ध्यान देकर पढ़ रहा हूँ। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर सभी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए मैं एनसीईआरटी यूज़ करता हूँ। और क्वेश्चन और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए अदर बुक्स भी और पीवाईक्यू लगा लेता हूँ, प्रैक्टिस हो जाते हैं पूरा। कुछ लोगों को यह चैप्टर बहुत हार्ड लगता है, पर मुझे एवरेज लगता है, मुझे ना हार्ड ना लो, कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज है। इस चैप्टर में मेन फार्मूला, अगर आप सभी को फार्मूला याद है तो क्वेश्चन आराम से बन जाता है, अगर फार्मूला नहीं याद है तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, इसलिए फार्मूला याद बहुत ज़रूरी है। तो मैंने पूरा बना लिया है, इसमें सिर्फ 11 क्वेश्चन थे। एनसीईआरटी की यही तो प्रॉब्लम है, बहुत कम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देते हैं। इसे पूरा बढ़िया से बना लिया, सिर्फ इसमें एक में प्रॉब्लम आई थी, वो भी ठीक हो गई थे। वहाँ मैंने 25 की जगह 50 लिख दिया था। उसी के साथ ये टारगेट भी पूरा होता है। हम चलते हैं सेकंड लास्ट टारगेट की ओर, पर उससे पहले अपनी टू डू लिस्ट को अपडेट कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट है एसएसटी का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का प्रैक्टिस। तो उसमें मैं हिस्ट्री का चैप्टर 1 का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बना रहा हूँ। एसएसटी तो समझने वाला सब्जेक्ट है नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस और रट्टा मार पर ही आधारित है, इसलिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और थोड़ा बहुत याद भी होगा और राइटिंग भी सुधरेगी। लॉन्ग आंसर का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लॉन्ग आंसर को तो याद कर नहीं सकते और एसएसटी में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं हिस्ट्री का चैप्टर 1 का लॉन्ग आंसर बना रहा हूँ, यूरोप में राष्ट्रवाद। ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छा समझ में आ गया है, इसके कंसेप्ट मेरे क्लियर हैं। को 10th का हिस्ट्री समझ में नहीं आता, क्योंकि यह विश्व का है, इसलिए वर्ल्ड का है, इसलिए नहीं समझ में आता है, पर प्रयास कीजिए, हो सकता है समझ में आ ही जाए। मुझे तो अभी समझ में आ रहा है, आगे देखिए क्या होता है। इसी के साथ ये टारगेट भी मेरा कंप्लीट होता है। इसमें 5 क्वेश्चन थे और मैंने 4 ही क्वेश्चन बनाए, क्योंकि एक क्वेश्चन था जो शॉर्ट में भी था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, इसलिए मेरा एक टारगेट छूट गया। अब चलते हैं सोने, आज के लिए बस इतना ही।